गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर के पार्ट नंबर 6 के बारे में। 10 मिनट में 10 एमसीक्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल रो ऑफ एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट विच आर इन कंटिन्यूअस रेंज। तो एम एस एक्सेल 2019 के वर्कशीट पे यदि हमें मल्टीपल रो को सेलेक्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? डेट इज शिफ्ट बटन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के लिए हम मॉनिटर की ओर मूव करेंगे। एक्चुअली डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो हमें प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। प्लॉटर हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। लेजर प्रिंटर भी हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं, ये तीन के तीनों हमें आउटपुट डिवाइस तो जरूर हैं, बट ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी, तो मॉनिटर इज द ओनली आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड्स सॉफ्ट कॉपी आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। इस ऑप्शन में दिए गए चार ऑप्शंस में से वन एंड ओनली मॉनिटर इज द डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो जावा है, सी है, पाइथन है। लिनक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is the shortcut key to select entire row in MS Excel worksheet? अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल रोज को यदि सेलेक्ट करना हो तो हम लोग शिफ्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंटायर रो को यदि सेलेक्ट करना हो तो क्या शॉर्टकट की होगा MS Excel वर्कशीट में? तो शिफ्ट के साथ हमें स्पेस भी यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर पार्ट 3। पार्ट से मतलब नहीं है, एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर के और भी बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं। ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ है, तो करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप बिल्कुल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हिंदी, इंग्लिश, स्कूल एजुकेशन, आपके लिए रीजनिंग, जितने भी एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट के वीडियोज रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। और आप इसे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बेनिफिट लेने दें। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? क्या है भैया? MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बोले तो ऑप्शन नंबर 3, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। In a computer, which unit is responsible for processing data and is also called the electronic brain of the computer? अब देखिए, इसमें सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन सीधी सी बात है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर के एक ऐसे यूनिट का नाम बताएं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और किसी भी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि CPU के नाम से जानते हैं। और बताते चलूं कि इस CPU में तीन पार्ट होते हैं। एल्गोरिदमिक लॉजिकल यूनिट, ALU, और एक होता है मेमोरी यूनिट जिसको MU या रजिस्टर के नाम से जानते हैं। और एक तीसरा होता है, वन सेकेंड नाम भूल गया, ALU मेमोरी यूनिट, रजिस्टर, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, CU। ठीक है, मैं नाम भूल गया था, सॉरी। CPU के तीन पार्ट होते हैं, ALU, MU और CU। ALU बोले तो एल्गोरिदमिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा
मेमोरी यूनिट को ही हम लोग रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। RAM बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड, इन चारों ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन इज द परफेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? Fprot, MCAFEE, NPAV और फेडोरा। आप मैककेफे का नाम तो सुने ही होंगे, NPAV का भी नाम सुने होंगे, फेडोरा का भी नाम सुने होंगे, लेकिन कहीं पे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से आपने FPROT का नाम नहीं सुना हो सॉरी 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 FPROT, MCAFE और NPAV का नाम सुना होगा, लेकिन कहीं पे भी एंटीवायरस के नाम में फेडोरा का नाम नहीं सुना होगा। फेडोरा इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फेडोरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे, आपको प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम के QR कोड, व्हाट्सएप चैनल के QR कोड और इंस्टाग्राम के QR कोड। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। आप इसको स्कैन करें, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, आप यदि देखे होंगे, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉरी फिफ्थ पार्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर का जो वीडियो रहा था, उसमें आपने देखा होगा, हमने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे थे, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज किया था, और सेकंड जनरेशन को ही हम लोग ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ये जो है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये और पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर जो है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ये इनबिल्ट होता है, इसे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा होता है, एक्सेस किया जाता है। और इसी के साथ हम लोग आज के आखिरी सवाल की ओर मूव कर चुके थे। अब आप QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ से आप हमारे वेबसाइट में विजिट करेंगे। वेबसाइट अंक प्लस आपका हमेशा हमेशा आपके सहायता के लिए तत्पर है। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।